तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टीचर उन सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाकर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे टीचर के पीछे पीछे एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। और अब वहाँ पर लिंगहोंग सिंघे से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछता है, जिस पर सिंघे उसे बताता है कि उसे यह खुद नहीं पता कि अभी वह किस लेवल पर है। शायद से वह अभी हेवनली रेलम के 2nd लेवल पर है या फिर 3rd लेवल पर। यह सुनकर लिंगहोंग बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सच में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सिंघे बोलता है पर अभी भी वह इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे खुद नहीं पता कि वह किस लेवल पर है। अब लिंगहोंग सिंघे को बोलता है कि तुम्हें बस हेवनली रेलम के 8th लेवल तक जाना है, उसके बाद तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब सिंघे लिंगहोंग से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जिस पर लिंगहोंग बोलता है कि उसने यह एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था। अब सिंघे लिंगहोंग से वह एंशिएंट बुक पढ़ने के लिए मांगता है, पर लिंगहोंग उसे बताता है कि वह बुक उससे काफ़ी पहले जल गई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं और अब उनका टीचर बोलता है कि यही उनका टेस्ट प्लेस है और आज उनका टेस्ट यहीं पर होगा। और इस जगह पर मॉन्स्टर और फायरबर्ड 1st लेवल के होते हैं, जिस वजह से उनके लिए यह टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर जैसे जैसे वह जंगल के और अंदर जाएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अब वहाँ पर एक पिलर को देखकर एक स्टूडेंट टीचर से इस बारे में पूछता है, जिस पर टीचर उन्हें बताता है कि यह पिलर एशियन टाइम से ही यहाँ पर रखा हुआ है, पर किसी को भी यह नहीं पता कि इस पिलर का यूज़ कैसे किया जाता है। और इस पिलर के बारे में बस उन्हें यह पता है कि इस पिलर को स्टार पिलर कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसे ही कई सारे एशियंट मैजिकल चीज़ें पड़ी हुई है, पर किसी को भी नहीं पता कि उन सभी को किस तरह यूज़ किया जाता है। और अब उस स्टार पिलर को देखकर आन सुंग यून को सिंघे की याद आती है और अब वह सिंघे की ओर देखने लगती है। तभी सिंघे भी आन सुंग यून की ओर देखने लगता है। वहीं खड़ा लियांग यू यह सब देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और अब वह अपने दोस्त को सिंघे को मारने के लिए भेजता है। और अब लियांग यू का दोस्त सिंघे से आकर टकराता है, जिस पर सिंघे बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। अब वह पर्सन बोलता है, तुम हमारे नौकर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजरें मिलाकर बात करने की। और मेरे भाई लियांग यू ने तुम्हें उस दिन जो सबक सिखाया था, मेरे ख्याल से तुम वह भूल गए हो। और अब वह पर्सन सिंघे को पंच करने के लिए आगे आता है, पर तभी लिंगहोंग उसका पंच पकड़ लेता है और बोलता है, मास्टर लियांग जिन, आपको अपने फैमिली का नाम यूज़ करके दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। अब लियांग जिन लिंगहोंग से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और तुम जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। अब लिंगहोंग लियांग जिन को उकसाते हुए बोलता है कि अगर लियांग जिन सच में फाइट करना चाहता है तो वह क्यों ना 1 वर्सेस 1 फाइट करे। लियांग जिन बोलता है, मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। और अगर तुम 1 वर्सेस 1 करने की बात कर रहे हो तो मैं सिंघे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब सिंघे भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि अगर इस फाइट में उनकी फैमिली को नहीं लाया जाए तो वह लियांग जिन से फाइट करने के लिए तैयार है। अब वहाँ पर लिंगहोंग पूरी क्लास को उस फाइट को देखने के लिए बुलाता है और अब लिंगहोंग वहाँ पर टीचर को रेफरी बना देता है, जिस वजह से इस फाइट में भले ही कोई भी जीते यह बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और अब टीचर भी लिंगहोंग की बात पर एग्री करता है और अब वहाँ पर लियांग जिन और सिंघे की फाइट स्टार्ट होती है। अब लियांग जिन सिंघे पर अटैक करना स्टार्ट करता है, पर सिंघे बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और अब सिंघे लियांग जिन को एक पंच करता है, जिससे लियांग जिन की हालत खराब हो जाती है। और अब इससे गुस्सा होकर लियांग जिन अपने फायर स्पेल का यूज सिंघे के ऊपर कर देता है। और अब उस अटैक से वहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है और अब वहाँ सभी लोग सिंघे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लियांग यू और लियांग जैन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक स्लेव हमेशा स्लेव ही होता है और शायद सिंघे अपनी आंट के बारे में भूल गया था। और तभी वहाँ पर धुएं में से सिंघे निकलकर बाहर आता है और अब वहाँ पर सिंघे अपने एक ही अटैक में लियांग जिन को घायल कर देता है और उस फाइट को जीत जाता है। अब यह देखकर वहाँ पर सब इस बारे में पता है। और अब वहाँ पर सिंघे के पास 2 लड़कियाँ आते हुए उसे अपना नाम बताते हुए बोलती है कि वह भी स्टार मार्शल यूज़र है और वह चाहते हैं कि सिंघे उन्हें ट्रेन करे और अपने जितना ताकतवर बनाए। और अब वह दोनों वहाँ पर सिंघे से एडवाइस मांगने लगती है। तभी जाओ बोलती है कि उसने सुना है कि आन सुंग यून की शादी जेंडू फैमिली के यंग मास्टर के साथ तय हो चुकी है और सिंघे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सिंघे एक फायरबर्ड को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर वह फायरबर्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वह सिंघे के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।